अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी राजेश विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी। हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो हमने जो लास्ट कवर करा था वो 6th लेक्चर कवर करा था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से था। अब हम नेक्स्ट उस पर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंडर 4 स्कीम्स हैं, तो वो आज हम कवर कर लेंगे। तो ये स्कीम्स इन न्यूज़ में जो पहला है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली न्यूज़ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो रिसेंटली नीति आयोग ने एक पेपर में डिस्कशन करा है कि हमें क्या रिफॉर्म्स आनी चाहिए इस एक्ट में या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एक लीगल राइट है पर्सन्स का जो एलिजिबल है हाउस होल्ड के लिए, और उनको मिलेगा फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट पे, जिसको सेंट्रल इशू प्राइस भी बोला जाता है, CIP, जो कि आता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस एक्ट के अंडर एलिजिबल 2 तरह की कैटेगरी आते हैं। एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड आते हैं, जिसको 5 किलो का फूड ग्रेन्स मिलेगा पर पर्सन पर मंथ। दूसरा है फैमिली जो कवर्ड होती है अंत्योदय अन्न योजना के अंडर, जो पुअरेस्ट तो पुअर है उनको 35 kg पर मंथ मिलेगा। सेलिएंट फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे पहला जो CIP है राइस का वो 3 रुपीज़ पर kg है, और जो वीट है वो 2 रुपीज़ पर kg है। कोर्स ग्रेन है आपका 1 रुपीज़ पर kg। तो कितना सब्सिडाइज आप समझ सकते हो। कवरेज की बात करें तो NFSA कवर करता है 67% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, जिसमें 67 में ही आपका 75% है रूरल और 50% है अर्बन। जो ओवरऑल है वो है 61.35 करोड़ पीपल। स्टेट वाइज की बात करो तो ये डिटरमाइन होती है, पहले तो प्लानिंग कमीशन देखता था, अब तो नीति आयोग देखता है, और वो यूज़ करता है NSS हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे डेटा 2011-12 का। लाइफ साइकिल अप्रोच की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, या चिल्ड्रन जिसकी एज 6 मंथ से तक के 14 ईयर्स तक की है, वो इंटाइटल है कि उनको न्यूट्रिशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये होगा थ्रू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, जो कि अवेलेबल है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, और वो जा सकते हैं स्कूल अंडर मिड डे मील स्कीम। इसके अलावा हायर न्यूट्रिशन नॉर्म्स जो है प्रिस्क्राइब्ड है माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन के, जो कि 6 ईयर्स ऑफ एज तक है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट जो है वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स जो है उनको मिलेगा पैसा 6,000 रुपये मंथली का, और वो कंपनसेट करेंगे वेज लॉस जो उनका प्रेगनेंसी में हुआ है, और सप्लीमेंट करते हैं न्यूट्रिशन को। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलते हैं वहाँ पे जो नॉन सप्लाई होते हैं इंटाइटल क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स, और प्रोविजन गवर्न होता है फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस रूल्स 2015 के अंडर। इसके अलावा जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेंटर और स्टेट के द्वारा, जो सेंटर है एलोकेट करता है रिक्वायर्ड फूड ग्रेन स्टेट्स को और यूटीज़ को, और वो डेजिग्नेटेड डिपोज भी होते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिलीवरी फूड ग्रेन्स की, जो कि डिज़ाइन होती है FCI गोडाउन से टू द डोर स्टेप्स ऑफ FPS। स्टेट्स और यूटी की बात करो तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम आता है यहाँ पे। एंटायर इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एलिजिबल हाउस होल्ड, जिसमें राशन कार्ड्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स आते हैं, और बड़ी सारी चीज़ें जो इंटाइटल है थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। इशू होता है लाइसेंस FPS डीलर्स को, और मॉनिटर करते हैं, सेटअप करते हैं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और स्ट्रेंथन करते हैं TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड से ONORC। रिसेंटली मेरा राशन ऐप लॉन्च होकर आ गया था स्कीम के अंडर। ONORC बेनिफिशरीज को ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो चेकआउट कर सकते हैं नियर राशन शॉप्स जो है, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे नेशनल और इंटर स्टेट आपका पोर्टेबिलिटी मिलती है, और हर राशन कार्ड होल्डर्स को मिलती है जो NFSA के अंडर आता है, जो हमने इससे पहले वाली न्यूज़ कवर करी है। कोई भी
गरीब पर्सन जो है वो डिप्राइव नहीं होगा सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को लेने से अंडर फूड सिक्योरिटी स्कीम, चाहे वो कहीं से भी जाए, मतलब अगर दूसरी जगह से भी ले रहा है तो उसको मिल जाएगा, पर उसको ये दिखाना पड़ेगा अपना। यहाँ पे स्कीम जो है लॉन्च हुई थी 2019 में। इसमें जितने भी बेनिफिशियरी है, स्पेशली जो माइग्रेंट्स है जिनको राशन चाहिए, जैसे चावल और बड़े सारे फूड ग्रेन्स और गेहूँ चाहिए, तो यहाँ पे राशन मिल सकता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, कोई से भी शॉप से, उनकी चॉइस के हिसाब से। एग्जिस्टिंग स्कीम के अंडर जो राशन कार्ड होल्डर है वो बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं फूड ग्रेन्स फ्रॉम पीडीएस लोकेलिटी से जहाँ पे वो रह रहे हैं। इससे क्या होगा, ये चेंज करेंगे ONORC सिस्टम जो कि ऑपरेशनल होगा नेचुरली, रिड्यूस करते हैं इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन, जो मिडल मैन के मिडल जो करते हैं करप्शन और फ्रॉड जो राशन सेंटर्स में होते हैं। ये रिड्यूस करता है इंसिडेंस ऑफ हंगर डेथ्स जो इंडिया में होते हैं। इससे क्या होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेगा आधार बेस आइडेंटिफिकेशन में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से होगा, POS सिस्टम से। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, IMPDS पोर्टल, जिसकी वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है। प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स, इनेबल करता है माइग्रेंट वर्कर्स को कि वो खरीद सकते हैं फूड ग्रेन्स फेयर प्राइस शॉप से अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा जो पोर्टल है वो है ये पोर्टल annavirtan.nic.in जो होस्ट करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स और बड़ी सारी चीज़ें थ्रू EPOS डिवाइस स्टेट के अंदर। बजट की बात करूँ 2021 का और 22 का, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि ONORC स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगी 32 स्टेट्स में और यूटीज़ में, और वो 69 करोड़ बेनिफिशरीज को बेनिफिट करेगी, जिसमें आता है 86% ऑफ द टोटल बेनिफिशरी। रिमेनिंग 4 स्टेट या यूटीज़ हैं, जैसे असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वो कुछ टाइम पे इंटीग्रेट हो जाएंगे स्कीम के अंडर। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सेंटर इंक्रीज करेगा बोरिंग लिमिट स्टेट्स की 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2020-21 से फ्रॉम 3%। हाउएवर जो इंक्रीमेंटल बोरिंग है वो अगर बियॉन्ड जाती है 3.5%, तो जो इसका है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो वो लिंक होगी बड़े सारे रिफॉर्म्स में जो स्टेट लाएगी। जैसे पहला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ONORC, सेकेंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थर्ड है पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म और लास्ट है अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे ये न्यूज़ खत्म हो जाती है। सेकेंड लास्ट न्यूज़ जो है इस टॉपिक की वो है अंत्योदय अन्न योजना। तो आपने 9th में NCERT में तो पढ़ा होगा, 9th 10th में जब इसकी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी 10th की NCERT में मेरे हिसाब से, अंत्योदय अन्न योजना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, पुअरेस्ट द पुअर को अचीव मिले, यहाँ पे हंगर से रिलीफ मिले। बेनिफिशरीज कौन है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पे। वुमेन जो टर्मिनली इल है या डिसेबल पर्सन है या विडोज़ हैं या पर्सन जिसकी एज 60 से ज़्यादा है, या सिंगल वुमेन या सिंगल मैन है जिनके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, उनको स्कीम बेनिफिट करती है। जितने भी प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड है, इसके अलावा जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, फैमिलीज ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सनस। इसके अलावा सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो कवर करता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज, जो आता है फ्रॉम अमंग्स द BPL फैमिलीज जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर आता है। उसके अलावा प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन्स हाईली सब्सिडाइज रेट पे, जिसका रेट है 1 पर kg कोर्स ग्रेन्स, दूसरा है ₹2 पर kg फॉर वीट, और तीसरा है ₹3 पर kg फॉर राइस। ये पार्ट है NFSA और एलिजिबल हाउस होल्ड है जो इंटाइटल्ड है 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ। जो स्टेट है UT है रिक्वायर्ड है कि वो बेयर करे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये इंक्लूड करता है मार्जिनल कॉस्ट डीलर्स को और रिटर्नर्स को। तो इसी के साथ ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दिखता है, और ये इसी के साथ ये भी पॉइंट ओवर हो जाता है। जो लास्ट पॉइंट है इस न्यूज़ का, जिसके बाद ये न्यूज़ मैं ओवर कर रहा हूँ, वो है आपका
टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी 10th में NCERT की बुक में ही आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पे आपको अच्छे से मिलेगा, वहाँ पे तो बहुत ही स्कैटर्ड मिलता है, यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये आइडेंटिफाई करता है पुअर हाउस होल्ड एंड गिविंग देम अ फिक्स्ड इंटाइटलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, राइस या वीट एक स्पेसिफिकली सब्सिडाइज रेट पे। बेनिफिशरीज कौन है, MFSA वाले, वो प्रोवाइड करते हैं जितने भी इंडिया में कवरेज है 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को मिलता है हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। दस ये कवर करता है TPDS जो डिलिंक्ड होता है फ्रॉम पॉवर्टी एस्टिमेट्स। इसके अलावा फीचर्स क्या है, ये जॉइंटली ऑपरेट है, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर और स्टेट की। इसके अलावा सेंटर जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्योरमेंट, अलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन फूड ग्रेन्स का, जो कि डेजिग्नेटेड डिपॉजिट पे होते हैं, डिपोट्स पे होते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टेट और यूटी रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जो कि एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड ग्रेन्स विद इन द SC और स्टेट एंड यूटी, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज। इशुएंस होता है राशन कार्ड्स का और सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं फेयर प्राइस शॉप्स का। जो एंड रिटेल प्राइस है वो फिक्स्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट और यूटी भी फिक्स करता है यहाँ पे जो मार्जिन होता है होलसेलर्स का, रिटेनर्स का। TPDS कंट्रोल 2015 और PDS कंट्रोल ऑर्डर 2001 स्टिमुलेट करता है कि स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है कि वो रिव्यू करे जितने भी लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज है हर साल। लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रिवेंट करता है वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ TPDS कंट्रोल 2050, और जो आपका NFSA जो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था 2013 का, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंट करता है प्लान स्कीम को, जो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन TPDS ऑपरेशन करता है, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे वो स्टेट्स के अंडर आता है। इसी के साथ ही न्यूज़ ओवर जाती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।